अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल शॉर्टकट कीज़ के सेकंड लेक्चर पे हम आज बात करेंगे। पिछले लेक्चर का मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बात की कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल आई तक। कंट्रोल ए था टू सेलेक्ट द एंटायर शीट, कंट्रोल बी था टू बोल्ड द सेल कंटेंट्स, यानी कि कुछ भी लिखा है आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो आप उसको उस सेल को क्लिक करके आप कंट्रोल बी करेंगे तो उसके जो कंटेंट्स हैं वो बोल्ड में हो जाएंगे आपके पास। कंट्रोल सी यूज़ होता है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी आपने नंबर वगैरह कुछ भी लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप उस सेल पे क्लिक करके और सिंपल आप कॉपी करेंगे लाइक दिस, ये कॉपी हो गया। और कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए, जो आपने कॉपी किया है कोई भी सेल का कोई भी कंटेंट, वो आप कंट्रोल वी से कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी होता है कि किसी सेल में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको उसके एग्जैक्टली नीचे वाले सेल में उसको जो है कॉपी करने के लिए या पेस्ट करने के लिए, जैसे भी आप उसको कहना चाहें, तो सिर्फ उसके एग्जैक्टली नीचे वाले सेल में वो आप कर सकते हैं कंट्रोल डी से। कंट्रोल एफ होता है फाइंड के लिए, कुछ भी आप अपनी पूरी वर्कबुक में, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पूरी शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इनको वर्कशीट्स कहते हैं। और इसका जो टोटल एक फ़ाइल होती है पूरी एक एक्सेल की, जैसे मैंने अभी एक फ़ाइल ओपन की है, इसको वर्कबुक कहते हैं। तो आप पूरी वर्कबुक में कुछ आप फाइंड करना चाहें या क्या कहते हैं, आप सिर्फ एक शीट में फाइंड करना चाहें तो आप कंट्रोल एफ से फाइंड कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट है या कुछ भी आपने कोई मार्क्स लिखे हुए हैं किसी के, या कुछ अपना कोई फॉर एग्जांपल को मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, CNIC नंबर लिखा हुआ है, तो वो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल जी से गो टू एक बॉक्स खुलता है, उसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था ब्लैंक की, ब्लैंक सेल्स वो हाईलाइट कर देता है एक्सेल। जब आप उसको ब्लैंक के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो जिस सेल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है वो उसको हाईलाइट कर देता है, यानी सेलेक्ट कर लेता है उनको। कंट्रोल एच जो है वो रिप्लेस है। कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच से एक ही बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल एफ आप प्रेस करते हैं तो फाइंड पे वो चला जाता है, फाइंड के बटन पे, और कंट्रोल एच को आप कॉपी वो करते हैं, प्रेस करते हैं तो वो रिप्लेस के बटन पे चला जाता है, और आप वहाँ से कुछ भी आप टेक्स्ट, कोई भी आप नंबर वगैरह अगर आप रिप्लेस करना चाहें, कोई गलती हो गई या किसी भी वजह से आप उसको रिप्लेस करना चाहें तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं, और एक अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है, जैसे ये मैंने उस दिन आपको करके बताया था कि कंट्रोल आई से आप इसका जो फ़ॉन्ट है वो इटैलिक में कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स राइट, तो वो मतलब उसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए बाकी टेक्स्ट से बोल्ड और इटैलिक ये हम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। आज की तरफ हम चलते हैं, आज के शॉर्टकट कीज़ की तरफ। तो इसमें पहला है कंट्रोल के, ये लिंक करने के लिए यूज़ होता है। वर्ड में ये हाइपर लिंक के नाम से यूज़ होता है, यहाँ पे ये लिंक के नाम से यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये मैंने पहले से की हुई है, मैं इधर दोबारा कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्फो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल के। कंट्रोल के मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, कंट्रोल के मैंने यहाँ पे प्रेस किया सेलेक्ट करके इसको, तो ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया इंसर्ट हाइपरलिंक का। टेक्स्ट टू डिस्प्ले वो बता रहा है, पूछ रहा है कि टेक्स्ट टू डिस्प्ले आपने इन्फो करना है। अब यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, या क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, या ईमेल एड्रेस। तो हमने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ही करना है, और हमने शीट सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने शीट 2 में कुछ लिखा हुआ है, मैंने शीट 2 में उसको सेलेक्ट किया, शीट 2 को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और टाइप द सेल रेफरेंस कि शीट 2 के किस सेल में मैंने जो है वो कुछ लिखा हुआ है जिससे मैं इन्फो का जो ये है इसको लिंक कराऊंगा। तो मैंने A1 में ही लिखा हुआ है, तो मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये देखें ये ब्लू हो गया और अंडरलाइन हो गया। और इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ये एक हाथ का एक, यानी कि एक जो कर्सर है वो हाथ के एक पॉइंटर जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गया। मैं इसको क्लिक करूँगा
तो ये यहाँ पे मैंने लेक्चर नंबर 2 लिखा हुआ था, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये लेक्चर 2 के साथ इसको मैंने लिंक करा दिया, A1 जो मैंने सेल रेफरेंस दिया था वो। अच्छा, उसके बाद आते हैं, ये आपको समझ आ गया कंट्रोल के जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो ये इसको आप प्रैक्टिस कर लें जिस तरह मैंने बताया। कंट्रोल एन जो है वो बड़ा सिंपल है, वो ओपन कोई भी नई वर्कबुक ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो ये नई वर्कबुक ओपन हो गई, और मैं इसको अभी फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देता हूँ, या मैं इसको बंद कर देता हूँ। कंट्रोल ओ टू ओपन एनी फाइल। कंट्रोल एन जो है वो यूज़ होता है सिर्फ एक्सेल की फ़ाइल ओपन करने के लिए, और कंट्रोल ओ जो है वो कोई भी फ़ाइल ओपन करने के लिए। कंट्रोल ओ मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ से वो मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन दे देगा कि आपने कौन सी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, वो मैं ओपन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। कंट्रोल पी जो है वो यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसके साथ आपका प्रिंटर कोई अटैच्ड है, तो आपने कुछ भी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, आपने कोई फॉर एग्जांपल टेबल तैयार किया या कोई भी एक रिपोर्ट वगैरह कुछ भी तैयार किया एक्सेल में, और आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को प्लग इन करेंगे और कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। तो अभी मेरे पास प्रिंटर कोई अटैच नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे मेरे पास प्रिंटर शो हो जाता है, या मैं ऐड प्रिंटर भी यहाँ से कर सकता हूँ, और यहाँ से फिर आप उसकी प्रिंट कमांड दे सकते हैं। यहाँ से आप उसके पेज सेटअप में जाएंगे और उसके आपने उसको पोर्ट्रेट साइज़ में करना, पोर्ट्रेट स्टाइल में करना है या उसका लैंडस्केप में करना है, उसको साइज़ कितना रखना है, आपने एडजस्ट टू फिट टू 1 पेज करना है। पेपर साइज़ आप A4 रखते हैं नॉर्मली। प्रिंट क्वालिटी आपकी क्या होगी, मार्जिन में आप आते हैं, मार्जिन आपने टॉप पे कितना जो है वो मार्जिन छोड़ना है, बॉटम पे कितना मार्जिन छोड़ना है, लेफ़्ट पे कितना मार्जिन छोड़ना है, राइट पे कितना मार्जिन छोड़ना है, ये सारे मतलब आप इस डाउन एरो जो आ रहे हैं इनके, ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कम हो जाएगा, अप एरो के जो हैं ये ज़्यादा हो जाएगा इनसे, और आप इसको सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली करना चाह रहे हैं, वर्टिकली करना चाह रहे हैं, ये सारी ऑप्शन आपके पास हैं। हेडर और फुटर, आप मतलब इसका कोई हेडर लगाना चाह रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल पेज नंबर देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट नन सेलेक्ट होता है। आप पेज 1 करना चाह रहे हैं, पेज 1 ऑफ फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट के पेजेस 1 से ज़्यादा हैं, तो पेज 1 ऑफ फॉर एग्जांपल 10 पेजेस हैं तो वो लिखा हुआ आ जाएगा पेज 1 ऑफ 10 पहले पेज के बॉटम पे, सॉरी टॉप पे, पेज 2 ऑफ 10, पेज 3 ऑफ 10 एंड सो ऑन। इसी तरह फुटर में आप आ जाएं, फुटर में भी इसी तरह ही है, यही ऑप्शन हैं सारे। तो ये कंट्रोल पी का हो गया। कंट्रोल एस होता है वो कोई भी वर्कबुक सेव करने के लिए, या कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इधर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ अपना, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा और इसको मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइन हो जाए, तो मैं इसको सिंपल कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो ये देखें ये अंडरलाइन हो गया, और मैं इसको वापस कर दूँ कंट्रोल यू दोबारा प्रेस कर दूँ या कंट्रोल जी कर दूँ। कंट्रोल जी अभी मैं आपको नीचे बताता हूँ क्या है, तो वो उसकी अंडरलाइनिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल डब्ल्यू। अभी मैं कंट्रोल एन और कंट्रोल डब्ल्यू आपको बताता हूँ। कंट्रोल एन मैंने आपको बताया न्यू वर्कबुक है, ये फॉर एग्जांपल ये न्यू वर्कबुक ओपन हो गई, और इसको अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल डब्ल्यू तो ये देखें ये क्लोज़ हो गई। कंट्रोल एन वर्कबुक ओपन नहीं, कंट्रोल डब्ल्यू वर्कबुक क्लोज़ हो गई। कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम यहाँ से कंट्रोल एक्स, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए। कंट्रोल वी, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको पेस्ट का बताया था, कंट्रोल वी के लिए यूज़ होता है। वो उस टाइम मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी बताया था कि कॉपी और पेस्ट में। कॉपी से ये होता है कि जो ओरिजिनली जहाँ पे लिखा होता है वहाँ से ख़त्म नहीं होता, बस दूसरी जगह आप उसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एक्स से ये होता है कि ये उस जगह से जहाँ पे ओरिजिनली कोई भी नंबर कोई भी टेक्स्ट लिखा है वहाँ से आप कट करके कहीं और उसको पेस्ट करते हैं, तो जो उसके ओरिजिनल प्लेस थी वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है। कंट्रोल वाई होता है टू रीडू ए प्रीवियस एक्शन, और कंट्रोल जेड होता है या कंट्रोल जी
जैसे भी आप उसको बोलना चाहें, टू अनडू ए प्रीवियस एक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी नाम कट करके वहाँ पेस्ट किया, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये देखें ये वापस आ गया यहाँ पे। यानी कि जो मेरा प्रीवियस एक्शन था बिल्कुल अभी इस एक्शन से पिछला एक्शन यही था कि मैंने उसको कट करके वहाँ पे पेस्ट किया था टॉप पे D कॉलम में, D1 में। ये देखें जब आप कोई भी सेल पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ये जो D हाईलाइट हुआ है और जो 1 हाईलाइट हुआ है, ये 1 जो है वो रो बता रहा है और D जो है वो कॉलम बता रहा है। ये कॉलम है, ये रो है, यानी फॉर एग्जांपल ये रो है पूरी, ये कॉलम है। जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज़ होती हैं। और इस सेल का रेफरेंस बनेगा D1 और इसका बनेगा ये देखें E और 7, ये E7 सेल में मेरा नाम लिखा हुआ है। तो अब मैं आता हूँ कंट्रोल Z मैंने किया और मैं दोबारा अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे जो मैंने कट करके वहाँ पेस्ट किया वही ठीक था, तो मैं इसको कंट्रोल Y कर दूँगा तो ये वापस वहाँ चले जाएगा। दोबारा देख लें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, यहाँ पे सिंपल मैंने नहीं लिख दिया, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया, ये ख़त्म हो गया यहाँ से। फिर मुझे ख्याल है कि नहीं ये तो ठीक था, या किसी भी वजह से मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल Y करूँगा, ये 1 2 3 वापस लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद हम एक और कर लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप ये पूरी रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल प्रेस करेंगे कंट्रोल और ये जो ऊपर ऊपर जो ये 9 आ रहा है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये आप फॉर एग्जांपल ये रो आप हाइड करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि मुझे ये रो नज़र नहीं आनी चाहिए। ये 11 A11 फॉर एग्जांपल आप A कॉलम और 11 ये आप कहते हैं मुझे रो हाइड करनी है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट की और 9 आप प्रेस कर देंगे, कंट्रोल और 9 आप प्रेस कर देंगे। तो ये देखें आप 10 के बाद ये 12 आ गया, ये ख़त्म नहीं हुई, आप इसको कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस आ गई। कंट्रोल 9 ये हाइड हो गई और कंट्रोल Z आप करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। इसी तरह आप कहते हैं मुझे ये कॉलम हाइड करना है, कॉलम सिलेक्शन और रो सिलेक्शन का भी मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं मुझे कॉलम हाइड करना है तो कंट्रोल 9 से ही रो हाइड होती है, कंट्रोल 9 के साथ जो 0 है, ये जो ऊपर वाली कीज़ होती हैं, जो ये QWERTY इनके ऊपर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो न्यूमेरिक कीज़ हैं, इनमें जो कंट्रोल 9 है वो आप कंट्रोल इनमें जो 9 की है वो आप कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे कॉम्बिनेशन में तो रो हाइड हो जाएगी, और इसके साथ ही 9 के साथ जो 0 है उसको कंट्रोल के साथ आप प्रेस करेंगे तो कंट्रोल 0 को, तो ये देखें आपका कॉलम हाइड हो गया। ये देखें D, उसके बाद F आ रहा है, E हाइड हो गया। अब आप इसको इस तरह करके भी, जब आपका ये डबल लाइन के साथ, डबल वर्टिकल लाइन के साथ आपका जो है ये कर्सर बन जाए, आप इधर क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, आप उसको अनहाइड कर सकते हैं, या आप कंट्रोल Z भी कर सकते हैं, तो आपका कॉलम वापस आ जाएगा। अच्छा, अगर अब आपने पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो आप सिंपल यहाँ पे कर्सर रख के अपना लेफ़्ट क्लिक जो है माउस का उसको क्लिक करें, तो आप सिंगल क्लिक, तो यहाँ पे आपने एरो रखा, फॉर एग्जांपल आपने ये रो सेलेक्ट करनी है, आपने यहाँ पे एरो रख के अपना कर्सर रख के आपने लेफ़्ट क्लिक किया तो ये रो सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे माउस नहीं यूज़ करना, मुझे तो शॉर्टकट की चाहिए उसकी कीबोर्ड से, तो आप सिंपल करेंगे शिफ्ट स्पेस बार, ये जो आपकी लंबी ये बार होती है स्पेस बार, और शिफ्ट की के साथ आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कॉलम भी आप इधर यहाँ पे ये देखें डाउन एरो एक बन गया, इसको आप क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे शॉर्टकट की चाहिए, तो आप करेंगे कंट्रोल स्पेस बार, तो ये आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा।
इधर हम इसको लिख लेते हैं जो भी मैंने आपको बताई, कंट्रोल प्लस स्पेस, तो ये आपका हो गया। ये आपका हो जाएगा टू सेलेक्ट दी कॉलम, और शिफ्ट प्लस स्पेस टू सेलेक्ट दी रो, ये हो गया। उसके बाद आ गया कंट्रोल प्लस 9, इसको कंट्रोल प्लस 9 भी लिख सकते हैं, और कंट्रोल प्लस जो ये आपकी जो होती है पैरेंथेसिस, इसके जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है फॉर एग्जांपल, यानी कि ये आप ये भी लिख सकते हैं, इसको कंट्रोल प्लस 9 लिखते हैं या कंट्रोल प्लस ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो वो आपका होता है टू हाइड दी रो। और इसी तरह कंट्रोल प्लस 0 कर दें आप, या कंट्रोल प्लस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये टू हाइड दी कॉलम, तो ये आपके ये आपके हो गए इस तरह से। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, आइंदा फिर इंशाल्लाह और शॉर्टकट कीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।